जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ऑब्जेक्ट मतलब मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताओ प्रत्यय कितने होते, तो कहना 5। सुप 1 में, 2 में, 3 में, 1 में सुप, 2 में तिंग, 3 में कृत, 4 में तद्धित, 5 में स्त्री। सुप तिंग कृत तद्धित, सुप तिंग कृत तद्धित स्त्री। तो आज जैसे कि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में जो प्रत्यय है 5 प्रकार के होते हैं, सुप तिंग कृत तद्धित स्त्री, लेकिन मुख्यतः मात्र 3 प्रकार के होते हैं, आपका कृत तद्धित और स्त्री। तो आज आप सबको पढ़ाने वाले हैं मतलब कृत प्रत्यय पर, मतलब कृत प्रत्यय निम्नलिखित होते हैं। जैसे तुमुल प्रत्यय 1 नंबर में पढ़ाएंगे। इससे पहले बता दें कृत प्रत्यय है क्या, जो सिर्फ धातु के अंत में जुड़ता है। जो प्रत्यय सिर्फ धातु के अंत में जुड़ता है वो मेरा कृत प्रत्यय है। उसके बाद कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाता है। कृदंत का जैसे यहाँ लिखे है धातु प्लस प्रत्यय, जो सिर्फ धातु में जुटे वो कहती है कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाएगा, मतलब जहाँ धातु का, जहाँ कृत का अंत होता है वह कृदंत कहलाता है। संस्कृत प्रत्यय इतना आसान नहीं है, समझ गए। दूसरों के लिए बड़ी भारी लगता है, लेकिन आप सबके लिए बहुत हल्का बना देंगे। आपको लगने ना करेगा हम आप पढ़े हैं, सब हल्का लगेगा आपको। देखिए कैसे, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप संस्कृत प्रत्यय पढ़ने से पहले आपको संधि याद होना चाहिए। संधि में गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि कहता है कि हर्षाई या दीर्घाई का मतलब क्या हो जाता है, कोई यह समास स्वर हो जाता है तो हर्षाई दीर्घाई का ए, हर्षाई दीर्घाई का ओ, और री का और, मतलब ई का ए, ऊ का ओ और री का और हो जाता है। उसी प्रकार संधि आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। यन संधि भी याद होना चाहिए। यन संधि कहता है कि मतलब ई उ री ली के बाद कोई समान स्वर आता है तो ई का, ऊ का, री का, ली का ल हो जाता है। इस संधि में याद रखना होगा। दीर्घ संधि ई का ए, ऊ का ओ, री के आर। उसी प्रकार यौन संधि भी याद रखना होगा। ई का या, ऊ का व, री का र, ली का ल। अब देखो इसके बाद एक और आपको याद रखना होगा, संप्रसारण। क्या टॉपिक है? इस संप्रसारण होता कथी है? देखिए यौन का उल्टा ही, इसका उल्टा ही संप्रसारण होता है। ई का या है तो य का ई संप्रसारण हो जाएगा। ऊ का व होता है, यौन संधि में ऊ का व होता है तो व का ऊ संप्रसारण हो जाएगा। री का र है यौन संधि तो र का री संप्रसारण हो जाएगा। मतलब इस ली का ल है, अब ल का ली संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। मतलब यौन का उल्टा कथी होता है? संप्रसारण होता है। इतना याद रखना है, याद रहेगा। अब देखिए, अब एक और बात याद रखिएगा। अगला टॉपिक 3 को याद रखना है कि सामान्यतः अगर धातु के अंत में म या न आए, म या न आए तो इसका कभी कभी लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप मतलब समाप्त हो जाता है। या कभी कभी आधा म या न मतलब हल जुड़ जाता है म या न में, कभी कभी लोप होगा और कभी कभी रह भी जाता है। कभी आधा म या आधा न रह जाता है। अब देखिए, अब 1 नंबर में पढ़ना है कि प्रमुख कृत प्रत्यय निम्नलिखित है। मतलब कृत प्रत्यय एगो नहीं है, बहुत सारा कृत प्रत्यय है। जब निम्नलिखित है ना तो 1 नंबर में पढ़ना है तुमुन प्रत्यय। एगो प्रत्यय है जिसका नाम है तुमुन। क्या नाम है? तुमुन प्रत्यय। देखिए आप समझिए बात को। तु मु न, तुमुन लिखल बानू, तुमुन तो है तुमुन में, तुमुन, तुमुन में है उ और न अनुबंध है। लिखे हो कि तुमुन में उ और न अनुबंध है। अब देखो उ है दे और न कहा यहाँ है तो उ और न अनुबंध है जिसका लोप हो जाता है। लोप मतलब समाप्त, खत्म, छिप जाता है। अनुबंध जो भी होगा वह संस्कृत में लोप होता है। क्या होता है? लोप मतलब समाप्त हो जाता है। क्या तुमुन में से, अब बात समझो, तुमुन में से है उ और न अनुबंध है। उ और न, उ और न अनुबंध है तो दोनों का लोप हो जाएगा, मतलब कटिस हो जाएगा, इसका और इसका। तो शेष कथी बचेगा? शेष क्या बचता है? तुम बचता है। बात समझ आ रही है? तुमुन में से उ और न जब लोप होगा तब बचे कथी? तुमुन में से उ के न के हटा देवल जाए, न भी हट गेल और उ भी हट गेल, कथी बच गेल? तुम बच गेल कि ना?
बात समझ आई था तुमुन। तो उसी प्रकार जब उ अनुबंध लोप होता है तब बन जाता है तुम। अब यहाँ पर प्रत्यय कैसे बनेगा, अब मतलब यहाँ पर यथा देखिए कुछ जैसे देखिए, देखा कृत प्रत्यय जो होता है ना खाली धातु में जुड़ता है, जो खाली धातु में जुड़ते उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। पठ धातु है, ये पढ़ना रहता था कथी हो जाता क्रिया। हंस धातु है, खेल धातु है कि ना। अब देखा पठ जोड़ तुमुन है, प्रत्यय जोड़े है अपने से तुमुन प्रत्यय। पठ जोड़ तुमुन, हंस जोड़ तुमुन, खेल जोड़ तुमुन। या होगा आपको और बतला रहे लिख जोड़ तुमुन। क्या जब पठ में तुमुन जुटेगा, पठ में तुमुन तक क्या बनेगा, तब पठ में जब तुमुन जुटेगा तो देखिए धातु अब दो प्रकार के होते हैं। धातु में मतलब सॉरी बताया है, हाँ धातु दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ धातु में दो प्रकार के होते हैं, ईट और अनीट। यहाँ बतला रहे धातु कितने प्रकार के, ईट और अनीट। ईट और अनीट, ईट और अनीट। तो हाई पठ जोड़ तुमुन है, तो पठ जोड़ तुमुन, तो पठ के पठ ईट धातु है। कौन धातु है, ईट। तब ईट का आगमन होता है, किसका आगमन, ईट का। ईट अब प्लस कथी है, तुमुन है, तब वो ना जब लोप होगा तो कथी बचेगा, तुम। अब देखो पठ के पठ ट भी में अनुबंध है, तो इसका भी लोप हो गया, बचा कथी हर्षाई। तो हर्षैया के में मिल जाएगा ठा में, तो कथी हो जाएगा पठी। तुम के कथी हो गया, पठ जोड़ तुमुन बराबर पठी तुम। काहे हुआ है, कह में ईट के आगमन हो गया है। तो ईट के जब आगमन हुआ है वो ईट का, तो में ट अनुबंध है, तो इसका भी लोप हुआ है। तो सीधे है हर्षाई मिल गया है, ठ से आधा है भाई, तो हो गया पठी और तुम के तुम। पठ जोड़ तुमुन बराबर, बात समझ आ रही है। अब देखो हंस जोड़ तुमुन, ये भी ईट प्रत्यय है, तो हंस के हंसी हो जाएगा, और तुमुन में से ऊ ना खत्म होता कथी होगा, हंसी तुम। अब देखो कथी हो जाएगा, खेली तुम। इमें ईट प्रत्यय है, कथी हो जाएगा, खेली तुम। अब एग्जाम में पूछता है कि बताओ पठी तुम में कौन प्रत्यय आएगा। अब देखो एग्जाम में पूछता हुआ कि पठी तुम में कौन प्रत्यय, तू मुँह ना मिलाओ ना, तुम बच रहा तो तुम नो है में तुमुन प्रत्यय है। हंसी तुम में कौन प्रत्यय है, खेली तुम में कौन प्रत्यय है, तुम। भारी है। अब देखिए पूछेगा कि लिखी तुम में कौन प्रत्यय है, लिखी तुम। लिख जोड़ तुमुन आपका हो जाएगा यहाँ लिखी तुम। क्या है, आप पूछेंगे बताओ लिखी तुम में कौन प्रत्यय है, तुम प्रत्यय है कि ना, भारी है। अब और जैसे देखो लिखते चलना, हन जोड़ तुमुन, हन जोड़ तुमुन। पहले ही लिखे कि धातु के अंत में न आए तो लोप हो जाता है, ना तो कभी कभी आधा भी रह जाता है, मतलब हल लग जाता है। तो ये मतलब ये अनिट धातु है। हंतुम हो गया, गम जोड़ तुमुन हो गया, गम जोड़ तुमुन। आगम जोड़ तुमुन, आगम जोड़ तुमुन। पूरा अनिट धातु अनिट लिख रहे हैं, जिसमें ईट का आगमन नहीं होगा। पा जोड़ तुमुन, पा जोड़ तुमुन। अब देखो हन जोड़ तुमुन, ये अनिट धातु है। सब जितना लिखे आप सब कथी है, अनिट। मतलब इसमें ईट का आगमन जिसमें नहीं होगा वो अनिट कहलाएगा, जिसमें ईट का आगमन नहीं हो अनिट। माँ का कभी कभी मतलब माँ या ना का लोप होता है, तो कभी कभी हलंत रह जाता है। तो देखिए ह के ह लोप नहीं होगा इसमें, तो आधा रह जाएगा, तो आधा न आई तुमुन में से ऊ न खत्म हो जाएगा, कथी होगा, कथी हो गया, हंतुम। उसी प्रकार भाई म का कभी कभी न रूप धारण कर लेता है, म का न रूप सही शब्द लाने के लिए, सही शब्द बनाने के लिए, तो कथी हो जाएगा, गंतुम। अब कब सर जी गमतुम का है ना होगा, तो उसका अर्थ सही नहीं होता। अब गंतुम का अर्थ हो गया आपको जाने के लिए, गंतुम का अर्थ जाने के लिए, ये गमतुम का अर्थ नहीं निकलता। लेकिन सही शब्द के लिए म का कथी बना दिए है, न रूप धारण किया है। कथी आगम जोड़ तुमुन, तो म का क्या होगा, इनमें ना भी होगा आगंतुम, आगन आने के लिए, कोई दिक्कत, आगंतुम। अब देखा पा जोड़ तुमुन,
भाई सीधे पातुम हो जाएगा, अनिट धातु है, कथी हो जाएगा पातुम। अब पूछे हंतुम में कौन पड़ता है बा तुमून, तुम बचे था कथी कौन पड़ता है, एग्जाम में पूछे दूसरा तरीके नहीं कैसा ही पूछबे करी गारंटी कि गंतुम में कौन पड़ता है तुमून, गंतुम में कौन पड़ता है, देखा ना तुम बचे था तुमून कह दे। पातुम तुम में कौन पड़ता है, पातुम में तुमून, ऐसा ही पूछा कि बताओ हंतुम में कौन पड़ता है बा, तो लास्ट में देखिए कथी हुई थी, तो कथी कह दे तुमून, कोई दिक्कत, दो में लिखो, दो में इधर उतारे थे, इसके लिए 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लिखा देंगे 4 लाइन से छोड़िए। 2 नंबर में लिखिए ऑनियर पढ़ते हैं, 4 लाइन छोड़ के ऑनियर पढ़ते हैं। लिखिए, लिखिएगा ध्यान देखिए, ऑनियर में र हलंत अनुबंध है, ऑनियर में र हलंत अनुबंध है, ऑनियर में र हलंत अनुबंध है, ऑनियर में र अनुबंध है, जिसका लोप हो जाता है, जिसका लोप हो जाता है, जिसका लोप हो जाता है और शेष और शेष और शेष देखो जब र यहाँ देखो सब कोई ऑनियर में जब र हलंत अनुबंध है तो अनुबंध के क्या होता है लोप, तब बचे कथी और शेष क्या बचता है अनिय बचता है, कोई दिक्कत, चलिए उतारिए। और शेष ऑनियर में र अनुबंध है जिसका लोप हो जाता है और शेष अनिय बचता है। यथा धातु प्लस प्रत्यय बराबर कृत प्रत्यय, कृदंत, यहाँ कृत का अंत हो जाए, यथा। अब लिखिएगा पठ जोर अनियर, पठ जोर अनियर, हस जोर अनियर, हस जोर अनियर, वद जोर अनियर, क्री जोर अनियर, क्री जोर अनियर, खेल जोर अनियर, अस्मरी जोर अनियर, अस्मरी जोर अनियर, पूज जोर अनियर, पूज जोर अनियर, श्रु जोर अनियर, अब बोर्ड पर देखा सबको नो। पठ जोर अनियर, तो ठ हलंत है तो प और ठ में अ जुटेगा, वही ठ में अ तो कथी हो जाएगा पूरा ठ, आई कथी बच रहा है नीये, नीये, आई रत अनुबंध है, इसका लोप हो गया है तो कथी हो गया सीधे पठनीय, इसका अर्थ हो गया पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। अब देखा हंस जोर अनियर, ह के स में अ जुटेगा कथी हो जाएगा पूरा स, अंडिये के आपको र कहाँ गेल, इसका लोप हो गया, र अनुबंध है कथी हो गया लोप, हंस नहीं, पहले ही पढ़ा है कि र अनुबंध से लोप होगा, तो हंस जोर अनियर बराबर, तो वत जोर अनियर बराबर वदनीय, उसी प्रकार
अब देखिए क्रिज और अनियर बराबर री, आप देखो क हलंत के क हलंत अब प्लस री के री, अब देखो तोड़ते हैं हम, तो री के कथी होता है गुण सवर संधि में और, तो री के कथी हो जाता है और, यहाँ अब हाई क में कथी जुड़ जाएगा यहाँ र का लोग कहाँ होगा, यहाँ लास्ट में होगा हाई र। अब देखो क्रिज और अनिय है, फिर हाई र में कौन जुटेगा हाई कम, आज देखो हाई क में अ जुटेगा तो पूरा क प्लस र हलंत, अब फिर है कथी है अनियर, तो हाई पूरा र हो जाएगा क र अनिय के निये, तो वर्गीकरण का रूप लेगा तो अर्थ निकलेगा इसका करनीय। कौन दिक्कत, लिखिए क्रिज और अनियर करनीय करनीय, समझ आया है। करनीय अब खेल जोर अनियर खेलनी है, खेलने योग्य या खेलना चाहिए, स्मृति जोर अनियर स्मरणीय है, तुरबा तो हो जाए तुर के देख लिया स्मरणीय है, कोई दिक्कत। पूज जोर अनियर पूजनीय, शुरू जोर अनियर ऊ का, यहाँ ऊ का सवर संधि होगा ऊ का वाह, तो कथी हो जाएगा श्रवणीय श्रवा ऊ का वाह, यहाँ सवर संधि हुआ यहाँ। अब सुनने योग्य या सुनना चाहिए, एग्जाम में कैसे पूछता है राजा, पठनीय में कौन प्रत्यय है अनियर अनियर, हंसनीय में कौन प्रत्यय है अनियर, वदनीय में कौन प्रत्यय है करनीय में, पूजनीय में कौन प्रत्यय है बता दे भारी बा, खेलनीय में कौन प्रत्यय बा अनियर प्रत्यय बा, ऐसा एग्जाम में पूछता है। अब हिंदी सुनो, पठ जो पठनीय पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए, हंसनीय हंसने योग्य या हंसना, वदनीय बोलने योग्य या बोलना, करने योग्य या करना चाहिए, खेलने योग्य या खेलना, याद करने योग्य या याद करना चाहिए, पूजने योग्य या पूजना, सुनने योग्य या सुनना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, हाई देखो अब यहाँ तुम प्रत्यय में नहीं बताया है, पठी तुम पढ़ने के लिए, पढ़ने इसका हिंदी क्या होता है हंसी तुम हंसने के लिए, खेली तुम खेलने के लिए, अब अहन तुम मारने के लिए, यही रहेगा लिखी तुम लिखने के लिए, आगंतुम आने के लिए, गंतुम जाने के लिए, पातुम पीने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए। हिंदी समझ आ रहा है, हाई पढ़ने योग्य या पढ़ना उतारिए ही वाला। कितना टाइम हुआ बुआ 15 में बताना। आइए अगला नंबर पढ़ते हैं, 3 नंबर तबियत पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय के एक बार अगला प्रत्यय क्या है तबियत। आपको भारी लगने ही नहीं देंगे, परेशान ना होइए। भारी लग रहा है का ऐसा ही एग्जाम में पूछता है, बता दीजिएगा। 4 नंबर का है एग्जाम में मैट्रिक के लिए, और चारों के चारों नंबर हम सब छक्का छोड़ा देंगे आप सबके लिए। बस देखते जाइए बनाते जाइए। यहाँ देखिए अगला नंबर देखिए क्या है तबियत प्रत्यय। कौन प्रत्यय तबियत प्रत्यय। उत्तर हेडिंग बनाइए, लिखिएगा तबियत में त अनुबंध है, तबियत में त अनुबंध है, तबियत में त अनुबंध है जिसका लोप हो जाता है।
और शेष बोर्ड पे देखो, जब तबियत में देखो, यहाँ देखो, जब तबियत में है तो अनुबंध हो जाएगा, तो अनुबंध का तो लोप होता है, तब बच कथी जाएगा, तबियत बचेगा कि ना। जब तबियत में त का लोप होगा, तबियत में त अनुबंध जिसका लोप होगा तब बचे कथी, तो लिखिए। और शेष तबियत बनता है, या था धातु प्लस प्रत्यय बराबर कीर्दन सब। जैसे पठ जोड़ तबियत, खाद जोड़ तबियत, पठ जोड़ तबियत, खाद जोड़ तबियत। पठ जोड़ तबियत, खाद जोड़ तबियत, लिख जोड़ तबियत, उतारते जाइए हाली हाली। लिख जोड़ तबियत, देखिए कैसे नहीं बनेगा। हंस जोड़ तबियत, लिख जोड़ तबियत, हंस जोड़ तबियत, वध जोड़ तबियत, वध जोड़ तबियत, क्रीड जोड़ तबियत, क्रीड जोड़ तबियत, उतारिए। मन जोड़ तबियत, मन जोड़ तबियत, श्रु जोड़ तबियत। यहां उतरिएगा सब कोई। पठ जोड़ तबियत, खाद जोड़ तबियत, लिख जोड़ तबियत, हंस जोड़ तबियत, वध जोड़ तबियत, क्रीड जोड़ तबियत। कौन सा जी, आ रहे कुछ देर में, आ रहे कुछ देर में। क्रीड जोड़ तबियत, मन जोड़ तबियत, श्रु जोड़ तबियत। ठीक है, उतारिए। देखिए पठ जोड़ तबियत, इनमें ईट पड़ता है, ईट पड़ता है, तो ईट पड़ता है जुटेगा कथी हो जाएगा, पठी। तो हटाएंगे तो अनुबंध कथी बच जाएगा, तबिया। पठ जोड़ तबिया बराबर पठी तबिया। खाद में सुन ईट पड़ता है तो कथी हो जाएगा, खादी, और तबिया हो जाएगा तबिया। अब लिख जोड़ तबिया बराबर, बतला रहे तू सबको, जब लिख जोड़ तबिया होगा तो हो जाएगा ई का ए, यहाँ गुण संधि होगा ई का ए, तो ले ई के कथी हो गया, ए हो गया, तो कथी हो गया ले। और ईट पड़ता है तो कथी जुटेगा, ई, तो ले किया तबियत में से तबिया, कथी हो गया, लेकिन तबिया। हंस जोड़ तबियत, कथी हंसी तबिया, वध जोड़ तबिया, वादी तबिया, क्रीड जोड़ तबिया, क्रीडी तबिया, मन जोड़ तबिया, मन तबिया, श्रु जोड़ तबिया, ऊ का ओ, यहाँ गुण संधि होगा ऊ का ओ, तो कथी हो जाएगा, श्रोत तबिया। अब म इसलिए लगाते हैं, बतला रहे आपको, वो अपने से जब उसको बनाना पड़ता है नपुंसक लिंग में तो म लगा देते हैं, कथी लगाते हैं म। तो हमें म नहीं भी लगाने तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गए, वो अपने से लगाते हैं। कहाँ अरे अपना से म लगाते हैं नपुंसक लिंग बनाने के लिए, नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। वो अपना से लगाया है, वो अपने से म लगा देंगे। कमला या कमलम, अपने से म लगाया है। अब बात समझिए, अब एग्जाम में पूछता है, समझ गए, बतला रहे। यहाँ इसका हिंदी होगा मतलब पठ जोड़ तबियत, पठ जोड़ तबियत बराबर पठी तबियत है। पढ़ना चाहिए पढ़ने योग्य, पढ़ना चाहिए या एग्जाम में पूछेगा पठी तबियत में कौन प्रत्यय है, खादी तबिया में, लिखी तबिया में, हंसी तबिया में, वधी तबिया में, क्रीडी तबिया में, श्रोत तबिया में। पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, खाना चाहिए या खाने, लिखना चाहिए या लिखने, हंसना चाहिए या बोलना चाहिए या खेलना चाहिए या। मन जोड़ तबियत किसका, क्रीडी तबियत। मानना चाहिए या मानने योग्य, मन तबियत।
अब म या ना का लोप हो जाता है, या कभी कभी आधा हॉल भी रह जाते हैं, लिखे नहीं है तो ना का नया रह गया है। मंतव्य मानना चाहिए या मान्य हो गए। अगर लोप करता था मंतव्य का कौन अर्थ निकला तो अर्थ तो देखे के बाद अगर म ना का लोप होता तो कभी कभी रह भी जाता है हलंत के रूप में अधे नु है। मंतव्य मानना चाहिए या मानने योग। अगर मान ले अगर लोप करता मंतव्य कौन अर्थ बा आप देखा श्रो जोड़तव्य ऊ के ओ गुण हुआ यहाँ तो ऊ के ओ तो श्रोतव्य सुनना चाहिए सुनने योग। यहाँ तक आपका तबियत पहले समाप्त हुआ, आगे फिर अगला प्रत्यय बताएंगे कृत का ही। ठीक है, जब तक जय हिंद जय भारत।